हेलो स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हैव यू गिवन अप? क्या आपने उम्मीद छोड़ दी है अपने नीट 2025 से? अगर हाँ, तो आपके लिए वीडियो नहीं बना है। लेकिन वो बच्चे जो अभी भी नीट 2025 से उम्मीद रखते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, गुड रैंक के साथ कॉलेज सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं लेके आई हूँ लास्ट 30 डेज को टैकल करने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी। फुल प्रूफ मास्टर प्लान है। हमने बहुत बार देखा है, इसी स्टेप्स को फॉलो करके काफी बच्चे जो 120 130 स्कोर कर रहे थे वो 170 तक भी गए हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी है, बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। क्या करना है आपको? पहला काम जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है, एक भी दिन मिस किए वो क्या है, आपको एक मॉक टेस्ट रोज अटेम्प्ट करना है। कुछ भी करो, सीरीज खरीदो, पुराने पेपर उठाओ, आपको मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। और कितना? एक ही पेपर अटेम्प्ट करना है पर डे, 1 पेपर पर डे। एक दिन में एक पेपर अटेम्प्ट करना है। नॉर्मली जैसा आपका नीट का टाइमिंग होता है, आई सजेस्ट कि आप 2 बजे से लेके 5 बजे तक ही अपना वो पेपर अटेम्प्ट करो। और बिल्कुल जैसे नीट में जिस प्रेशर के साथ बैठते हो, ओएमआर लो, पेन उठाओ, सब कुछ वैसे ही आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है फॉर 30 डे। अब आप रोज पेपर दे रहे हो, अगर आप रोज पेपर दे रहे हो और फिर भी आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नहीं स्टक हो चुके हैं, तो आप एक गलती कर रहे हो। आप जो पुराने पेपर दे चुके हो उनका एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे हो। तो दूसरा मेजर काम क्या है आपके पास, इसी मॉक टेस्ट को जो आप परफॉर्म कर रहे हो, इसका क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। आपको इस एनालिसिस करते वक्त एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। प्रॉपरली मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे। उस मिस्टेक नोटबुक को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करनी है। पहला होगा आपका कि आपको आता ही नहीं था, आप भूल गए थे, आपने पढ़ा था भूल गए थे। तो क्या है आपके पास? फैक्चुअल मिस्टेक, कि आपको याद ही नहीं रहा, फैक्ट याद पढ़ा था लेकिन भूल गए। तो पहला उसको जाओगे फैक्चुअल मिस्टेक में डाल दोगे। दूसरा आपको करना है कंसेप्चुअल मिस्टेक, कि आपको आता था, फॉर्मूला भी पता था, लेकिन आप फिर भी गलत कंसेप्ट लगा के आ गए, बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट के साथ चले। तीसरा आपको डालना है रीडिंग एरर। क्या डालना है? रीडिंग एरर, कि आपने करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया। आपने मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन से मैच कराए, जबकि आपको आता था कि वो फर्स्ट ऑप्शन हमारे फोर्थ ऑप्शन का आंसर। तो 3 मिस्टेक पता चल गई। चौथा आप डालोगे ओएमआर एरर। आपने 29 का आंसर 28 में भर दिया। तो आपके पास 4 तरीके की मिस्टेक है जो आपको देखने को मिलेगी। एक, याद था भूल गए। दूसरा, कंसेप्ट ही नहीं आता था। तीसरा, आपने गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ पाए। चौथा, आपने ओएमआर फिलिंग गलत करी। तो एनालिसिस करते वक्त आपको ये चारों याद रखनी है चीजें, और हर दिन देखना है कि क्या मैं इन मिस्टेक्स पे काबू कर पा रहा हूं। क्योंकि अगर आप रोज रोज मॉक टेस्ट दे रहे हो और रोज रोज सेम मिस्टेक कर रहे हो, तब तो बच्चे आपका कोई फायदा ही नहीं हो रहा मॉक टेस्ट देने का। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, साथ में साथ मिस्टेक नोटबुक से एनालाइज करते हुए चलना है, क्या मैं अपनी मिस्टेक्स को काबू कर पा रहा हूं। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें रिविजन की दिक्कत होती है। हम रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो हमें एक बार फुल सिलेबस रिवाइज भी तो करके जाना है। तो केमिस्ट्री सेक्शन के लिए आपको वो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी की रिएक्शंस और स्टेटमेंट पढ़ते चले जाओ। आपको अपने नोट्स वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी रीड करो और फटाफट से अपनी रिवीजन कंप्लीट करो। तो इससे 2 काम हो गए। एक, आपको पूरी एनसीईआरटी में पकड़ बन गई, जहां से क्वेश्चन आएगा वो आपको पता है कि एनसीईआरटी से आना है, एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा, सब कुछ आपका एनसीईआरटी में से ही बनेगा। एज इट इज लाइन उठ के आ जाएगी। ग्राफ बेस्ड हो, कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी में से ही आएगा। तो आपको रिवीजन किस फॉर्म में करनी है? एनसीईआरटी रीडिंग। अगर आप एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं समझ पा रहे हो,
तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस एनसीईआरटी की पूरी पीडीएफ दे रखी है, जहां पे हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक एक एनसीईआरटी लाइन का मतलब समझाया है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं, वो क्या कहना चाह रही है और उसी से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब कराया हुआ है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, t.me/आनंदमणि001। आप इस चैनल पे जाओ और केमिस्ट्री एनसीईआरटी पीडीएफ करके आपको मिल जाएगी पूरी पीडीएफ, जहां पर आप एनसीईआरटी को थरली रीड कर सकते हो। तो आपके 3 मेजर काम हो गए, रोज एक मॉक टेस्ट दो, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, मिस्टेक नोटबुक बनाओ, 4 तरीके के एरर ढूंढो और उस एरर पे काबू पाओ। तीसरा काम है आपका रिवीजन करना, तो रिवीजन करके मॉक टेस्ट में बैठो। सुबह आपके पास टाइम है, आप मान लो 2 बजे से टेस्ट दे, तो सुबह आपके पास पूरा टाइम है, तो 9 बजे से लेके आप 9 बजे उठ भी रहे हो आराम से, तब भी आप अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हो अगर आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो। लास्टली है, अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल ही भूल गए, या फिर कुछ ऐसा थ्योरी पढ़ना है, तब जाके आप अपने नोट्स उठाओ। जो भी आपने नोट्स बना रखे होंगे तब जाके क्या करना है बच्चों, आपको नोट्स उठाना है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हर दिन। आपका मेन काम यही है कि आप जब भी एनालिसिस करो उसको बहुत ठीक से करना, और अब जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बैठोगे तो पुराने मॉक टेस्ट को एक बार देख के बैठना। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करके जाओगे उतना आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा। अगर आप 120 130 पे स्टक हो गए हो तो यही 4 चीजें कर लोगे ना अगर, तो आप आराम से 150 to 160 स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आप यहाँ मॉक टेस्ट में 150 160 स्कोर कर सकते हो तो आप नीट के पेपर में 70 to 75 170 to 175 तक भी जा सकते हो। क्लियर होती है इतनी बातें? सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर आपको ये स्ट्रैटेजी काफी पसंद आई हो और जो बच्चा इस स्ट्रैटेजी को पहले से अप्लाई कर रहा हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके मार्क्स जो अटक चुके थे वो कितने बढ़ चुके हैं। क्लियर होती है बच्चों इतनी बात? जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस 30 डेज तक मिलती रहे। अब ये स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बता दी, आपको कोई टॉपिक चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरी बात, हम आपके लिए रोज अब एक कंटेंट लेके आते रहेंगे ताकि आपका ये जो 30 डेज का मोटिवेशन है ये बना रहे, आप डिमोटिवेट ना हो और आपको प्रिसाइज कंटेंट जो बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है वो मिलता रहे। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2025।